Hello students, good morning and welcome back to standard 9th. We are in chapter number 6 now, lines and angles. आज मैं 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर जो 6 है उसका जो चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका एक वीडियो भेज रहा हूँ जो इंट्रोडक्टरी पार्ट से है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना क्योंकि उसके ऊपर से ही सारे सम सॉल्व करने हैं। इन शॉर्ट ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि वो मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर का, तो उसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से समझिए। नाउ इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो आपने देखा है वो लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर के अंदर अगर दो ऑपोजिट रेज और ये दो एंगल का एक कॉमन आर्म है जो यहां से वो कट करता है, तो जो दो एंगल फॉर्म होते हैं, मानो कि आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो 180 डिग्री है, वहाँ से आपने एक रे खींचा जो यहाँ तक है और वो बनाता है 180 डिग्री, देन दिस इज़ कॉल्ड लीनियर पेयर। ये आपको पता होगा लीनियर पेयर कहा जाता है और लीनियर पेयर के दो एंगल्स का टोटल हमेशा 180 ही होता है, ये आपको पता है। तो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे बहुत सारे सम्स है लीनियर पेयर के बेस के ऊपर, तो याद रहे लीनियर पेयर इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के ऊपर वो लीनियर पेयर बनती है जब उसको कोई एक रे इस स्ट्रेट एंगल को यहाँ तक पॉइंट को छूता है, तो जो दो एंगल्स बनते हैं वो लीनियर पेयर कहा जाता है। आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। दिस इज़ माई फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ सेकंड पॉइंट ये है बच्चों, ये एक दूसरी बात यह है कि मानो कि दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको जो ये लाइन कट करती है उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। वी कॉल्ड इट एज अ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल जब हम जिसको कहते हैं, तो ट्रांसवर्सल में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं और हमने लोअर ग्रेड्स में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ लिया है। इसलिए एंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है, उसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। लेकिन ट्रांसवर्सल कट होने से जो इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं, दिस आर टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में ये जो दो एंगल फॉर्म कर रहे हैं वो इसको इंटीरियर एंगल कहा जाता है। तो इन दोनों का टोटल हमेशा ये एंगल और ये एंगल का टोटल 180 डिग्री ही होता है। तब अगर वो 180 डिग्री हुआ तो ही वो दो लाइन पैरेलल होती है, तो ही वो पैरेलल लाइन बनती है। दैट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, क्योंकि जब भी आप इसके सम सॉल्व करेंगे तो आपको ये पॉइंट और ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। तो angles form on the same side of transversal and that two interior angles, the total has to be 180 degree. That means it should be a supplementary angles, right? You already know that supplementary angles के total 180 degree होता है। Now third point which I need to discuss is कि अगर दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है, दो पॉइंट अलग अलग दो पॉइंट पर, तो आपको पता है, जैसे कि मैंने ये पहले भी बता दिया था, लोअर ग्रेड्स में भी पढ़ चुके हो, कि ये दो एंगल जो है, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 एंगल्स फॉर्म होते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 6, ये दो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बनाता है। इसी तरह एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 7, ये दो वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाता है। तो मतलब ट्रांसवर्सल के LHS साइड, मतलब कोई भी एक साइड
दो पेयर हुई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। इसी तरह RHS साइड देखो तो एंगल 1 एंड एंगल 5 एक पेयर, और इसी तरह एंगल 4 एंड एंगल 8 ये दूसरी पेयर। तो टोटल कितनी हुई? 2 + 2 4 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। जब भी आप एक पैरेलल पैरेलल लाइंस जो होती है उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो फिर 1 and 2 जो है वो, और 7 and 8 है वो एक्सटीरियर एंगल्स हैं। फिर 3, 6 and 4, 5 वो इंटीरियर एंगल्स हैं, जिसको मैंने जिक्र अभी किया था, जिसका टोटल 180 होता है। यहाँ भी होगा तो भी 180, इस तरफ होगा तो भी 180। ओके, और अब बारी आती है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स की। तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स में एंगल 4 एंड एंगल 6 ये और ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है, और ये 3 and 5 दिस आर ऑल्सो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, 2 पेयर्स बना रहा हूं, मतलब 4 एंगल्स बनेंगे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो ये पूरा आपको दिमाग में होना चाहिए। हालांकि हम लोअर ग्रेड्स में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, तो कोई बहुत नया पॉइंट है ही नहीं है, मैंने आपको जस्ट रिफ्रेश किया है लोअर ग्रेड्स का, तो ये आपके दिमाग में ज़रूर होगा। नाउ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 हाँ, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 और 5 and 3 and 7 उनके मेजरमेंट इक्वल होते हैं। मतलब 2 and 5 उनका मेजरमेंट सेम होगा, 3 and 7 का मेजरमेंट सेम होगा। इस तरह RHS साइड 1 and 5 का मेजरमेंट सेम होगा, और ये 4 and 8 एंगल्स के मेजरमेंट्स होंगे। इन शॉर्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर्स के मेजरमेंट हमेशा सेम रहते हैं। फिर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के मेजरमेंट भी सेम होते हैं, समझ गए? एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के मेजरमेंट भी सेम होते हैं। दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है लाइन्स एंड एंगल्स जब आप सीख रहे हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ, अगर कोई दो लाइन जैसे कि AB and CD नाम दिया मैंने, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसकी इफेक्ट ये होगी कि टोटल 4 एंगल्स फॉर्म होंगे। दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट विच वी ऑलरेडी लर्न इन लोअर ग्रेड्स, आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग इट। के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसको जो 4 एंगल फॉर्म हुए उसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहा जाता है, और ये चारों एंगल का टोटल 360 डिग्री होता है। इसमें भी जो ऑपोजिट एंगल्स रहते हैं सामने सामने, इसके ऑपोजिट में ये है और इसके ऑपोजिट में ये तो ऑपोजिट एंगल्स के मेजरमेंट भी हमेशा सेम रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इन शॉर्ट, ऑपोजिट एंगल सेम, टोटल 360 डिग्री, उसको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहेंगे। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तब भी फॉर्म होता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। पॉइंट नंबर 5, हाँ, ट्राइंगल जो होता है उनके इंटीरियर 3 एंगल का टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। दिस ऑल्सो यू ऑलरेडी नो, तो ये बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पैरेलल लाइंस इनको ही कहते हैं जब वो कभी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करते और डिस्टेंस बिटवीन देम शुड बी इक्वल थ्रू आउट। जहाँ तक आपने लाइन बनाई है, दो लाइन के बीच के डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, उसको हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। दैट ऑल्सो यू नो।
एक लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मानो कि कोई ट्राइंगल है, उसका कोई भी एक लाइन में एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक, इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ और इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, तो वो एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं। ट्राइंगल के ये 3 एंगल हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक्सटीरियर एंगल बनाता है, यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल बनाता है, यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल बनाता है। तो एक ट्राइंगल में 3 इंटीरियर एंगल्स और 3 एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो पॉइंट ये है कि जो एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो मेजरमेंट उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के 2 जो एंगल्स होते हैं, ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, इसको देखो ये एक्सटीरियर एंगल है तो इनके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ये 2 हुए, तो उन दोनों का टोटल करेंगे तो वो एक्सटीरियर एंगल से बराबर ही होता है। इन शॉर्ट, सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। वही चीज़ यहाँ पे होती है, ये एक्सटीरियर एंगल है, उनके 2 ऑपोजिट एंगल्स ये 2 हुए, सॉरी ये 2 हुए, तो इन दोनों का टोटल इज इक्वल टू दिस। और इस तरह ये जो है एक्सटीरियर एंगल, इनके 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ये हुए, तो इन दोनों का टोटल इज इक्वल टू दिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइंड यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स सम्स होंगे वो आपको सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। तो जो पूरा लाइंस एंड एंगल्स है उसका जो मेन इंट्रोडक्टरी प्राइमरी पार्ट था वो आज मैंने समझाया। इस वीडियो को ठीक से देख लेना और कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर ग्रुप में भेजना। और हाँ, इसको स्टडी करना और जो कुछ मेन पॉइंट्स है आपके NCERT टेक्स्ट बुक 9 वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।